नमस्कार। फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय पुरी। आज हमारे साथ एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जो कि डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं और स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रवीण हिंगोनिया जी की, जो कि अपनी एक मूवी जिसका नाम की नवरस कथा कोलाज, उसकी प्रमोशन के लिए अभी जम्मू में आए हैं। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि ये जो मूवी है उसका आपको आइडिया कैसे आया? ये कोविड के टाइम पे मतलब मुझे आइडिया आया था, जब मैं घर पे हम बैठे हुए थे तो मैं 3-4 फिल्में लिख रही थी। बट मैं एक ऐसी फिल्म चाह रहा था जिसमें मतलब मैं ऐसे नेगेटिव एटमॉस्फेयर में कुछ है ना, कुछ पॉजिटिव कुछ दे सकूं। तो फिर ऐसे ही दिमाग में क्रैक हुआ, क्योंकि हम एक्टिंग में सिखाते रहते थे नवरस के 9 इमोशंस के बारे में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नवरस कथा कोलाज लिखते हैं और ऐसा रखते हैं कि एक आदमी 9 रोल प्ले करे। तो वो करते हुए पहले तो मेरा ये था कि मैं वो 9 किरदार नहीं निभाऊं, क्योंकि मैं डायरेक्शन में और सिर्फ राइटिंग और प्रोड्यूसर एज एन प्रोड्यूसर कंसंट्रेट करना चाह रहा था। बट फिर मुझे ऐसा कोई एक्टर मिला नहीं जो 24 घंटे मेरे साथ रहे। मैं कहूँ तो उठे, मैं कहूँ तो बैठे, मैं कहूँ तो गंजा हो, मैं कहूँ तो मोटा हो। तो ऐसा मुझे 1.5-2 साल का कमिटमेंट देने वाला आदमी मिला नहीं। तो फिर फाइनली मैंने मिरर में देखा, मेरी टीम ने कहा कि ठीक है आप ही करिए। तो फिर मैंने अपने आप को कास्ट किया और हम निकल पड़े इस कारवा को करने के लिए। और संदेश मतलब मुद्दा यही है कि मतलब सबके जीवन में खुशहाली आए, सबके जीवन में पॉजिटिविटी आए, इस तरह से। तो सर, आपने अपने कैरियर की शुरुआत कैसे की? जैसे आप अभी इस मूवी के मतलब मेन एक्टर भी, लीड रोल में आप हैं, डायरेक्ट भी आप कर रहे हैं, प्रोड्यूसर भी आप हैं। तो आपका किस तरह से आप मतलब इस फिल्म इंडस्ट्री में आपका आना हुआ? मुझे ना सर, हमारा जमाना था जब दूरदर्शन का टाइम था, जब साप्ताहिकी आती थी और एक्साइटमेंट होता था, और संडे को ये फिल्म आ रही है। उस टाइम पे नया दिन नई रात आती थी, कमल हसन साहब की अप्पू राजा आती थी। तो हमारे टाइम पे ना सूटकेस में वीसीआर आता था और रात को 3 फिल्में चलती थी। तो इतना ज्यादा मैं सिनेमा का मतलब शौकीन था, मैं बाहर जाकर सिनेमा देखता था। हमारे खानदान के लोग कहते थे कि इसका कुछ नहीं हो सकता भाई, सब बर्बाद है ये। लेकिन मेरे को सिनेमा देखना बहुत पसंद था। तो वो जहाँ चाहा वहां रहा। ईश्वर यही कहता है कि मतलब जैसा आप सोचोगे वैसा होगा। तो मैंने यही सोचा कि मैं एक्टर बनूं, तो मैं एक्टर बनने की राह पे निकल पड़ा। फिर मैं श्री राम सेंटर मंडी हाउस एनएसडी के साथ में ही है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ, वहां से 2 साल का एक्टिंग डिप्लोमा किया और बॉम्बे आ गया। और पिछले 25-26 साल से हम बॉम्बे ही है। एज एन एक्टर में बहुत काम कर रहा था, बट 2012-13 के बाद है ना, कुछ वैसा रोल मिल नहीं पा रहे थे। जहां जाओ तो नॉट फिट द बिल, नॉट फिट द बिल। तो मैंने कहा कि इस चीज को कैसे क्रैक किया जाए कि मैं अपना टैलेंट डायरेक्ट प्रोड्यूसर और वहां तक पहुंचा सकूं। तो फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया। तब फिर मैंने 1 स्क्रिप्ट लिखी, 2 स्क्रिप्ट लिखी। एज एन एक्टर जब आप नरेशन देते हो किसी फिल्म का, तो आप अच्छे एक्टर हो तो आप वो पूरा सीन दिखा देते हो, आप दुनिया दिखा देते हो, तो लोगों को मजा आने लगा। फिर धीरे धीरे ऐसे मैंने कुछ 35 बाउंड स्क्रिप्ट लिखी और लोगों ने कहा कि यार तुम ही डायरेक्ट करो। तो ऐसे मुझे ऐसे पहली फिल्म डायरेक्ट करने का मौका मिल गया। अब तो मैं 3 फिल्में बना चुका हूँ और ये मेरी चौथी फिल्म है। एज एन प्रोड्यूसर में ये पहली फिल्म है। और बस हम कश्मीर से कन्याकुमारी निकले हैं सिनेमा की यात्रा, देश के सिनेमा की यात्रा देश के साथ। और इसी देश के साथ में आप मिले, आप जर्नलिस्ट भाई लोग मिल रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, ट्रेलर देख रहे हैं। तो मतलब इंटरव्यू खत्म होने के बाद भी है ना, सब लोग मतलब मुझे हक कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। तो ये इससे बड़ा अवार्ड कोई हो नहीं सकता। मतलब हमारे लिए तो ऑस्कर क्या, नेशनल क्या, हमें तो सब देश का प्यार मिल रहा है, तो सबसे बड़ा अवार्ड है। सर, अभी आप कश्मीर में भी इससे पहले अपनी प्रमोशन के लिए गए थे और सुनने में आया कि आपने इस मूवी की जो शूटिंग है वो हमारे जम्मू की रियासी डिस्ट्रिक्ट में भी की है। रियासी में की थी, राइट। भद्रवाह, शायद भद्रवाह में भी की। तो आपको हमारे जम्मू रीजन कैसा लगा और क्या आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसा प्लान है कि कुछ मूवी वगैरह आप यहाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो यहाँ पे जब मैं जम्मू टूरिज्म के गाने शूट करने आया था, फूड शूट करने आया था, मैंने यहाँ के कलाड़ी कुलचा शूट किया था। आप मेरे चैनल में देखेंगे प्रवीण इंगोनिया के, तो उसमें फूड चैनल में आपको कलाड़ी कुलचा और प्रेम 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 स्वीट वाला, चावला के राजमा चावल, ये सब मैंने शूट किया था। उसी शूट के दौरान, क्योंकि सब 100-100 किलोमीटर की जर्नी में, उसी शूट के दौरान मैंने 2-3 स्क्रिप्ट लिखी थी। क्योंकि यहाँ की जो खूबसूरती है और यहाँ का जो सन्नाटा है और जो एक हिडन टेरर जो है, उसने मुझे 2-3 स्क्रिप्ट मुझे आपकी लोकेशंस ने दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो खजाना है यार। मतलब लूटना चाहिए हमारे बॉम्बे फेटर्निटी सर को। अभी जो हमारी जम्मू कश्मीर ने एक नई फिल्म पॉलिसी भी लॉन्च की जिसमें काफी ज्यादा इंसेंटिव्स हैं। जी जी तो जी। क्या आने वाले टाइम में आपको लगता है कि आपको इससे मैं तो चाहता हूँ आप मुझे इंसेंटिव दो, मैं तो यहीं पे बनाऊंगा फिल्में, हमें बहुत सहारा मिलेगा। बट मुझे मतलब क्योंकि ऑफिस है, सरकारी चीजें हैं, वो अभी तक
कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुई हमारे फिल्म इंडस्ट्री में। मतलब काफी लोगों से हमने चर्चा भी की थी, अभी तक किसी को कुछ ऐसा सब्सिडी या कुछ इंसेंटिव अभी तक मिला नहीं है। तो जैसे जैसे मिलने लगेगा मुझे लगता है पूरे लोग यहाँ पे कन्वर्ट होंगे। जैसे अभी सब आपने देखा होगा मध्य प्रदेश बहुत दे रहा है, तो मध्य प्रदेश में सब लोग जा रहे हैं, यूपी में जब जा रहे हैं, तो हिमाचल जम्मू एंड कश्मीर का अभी तक मुझे ऐसा आया नहीं। अगर आता है तो मैं प्लीज आई द फर्स्ट वन कि मैं यहाँ पर आऊंगा। अभी दिसंबर जनवरी में मैं प्लान कर रहा हूँ। बहुत अच्छी हमारी यहाँ की जो फिल्म तो पॉलिसी आई आप है, सर मेरा नंबर उसको लीजिए, study मुझे कीजिए। बताइए, गाइड कीजिए, मैं तो पक्का आऊंगा यहाँ पे। प्लीज आप उसको एक बार देखें। और जी। काफी कुछ है उस पॉलिसी में जो बाहर से लोग यहाँ पे जी आ जी रहे हैं। मैं तो पक्का आऊंगा सर। तो ये तो एक अच्छा। तो सोने पे सुहागा है, लोकेशन फिर इंटेंसिव, तो ये तो बड़ा हौसला मिलेगा हम जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को। सर हम जानना चाहेंगे कि अभी आपकी मूवीज को कोई 58 अवार्ड इंटरनेशनल इंटरनेशनल अवार्ड, तो कौन कौन से जो मेन बड़े अवार्ड्स हैं जो आपकी जैसे movie में? हमारा राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला हमें। हमारा अभी बॉस्टन में फिल्म दिखाई जानी है, बॉस्टन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वहां पे हमें बेस्ट सोशल फिल्म का अवार्ड मिला है। हमारी बार्सिलोना स्पेन में 4 फिल्मों के लिए कैटेगरी के लिए नॉमिनेट हुई, बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक। वहां पे हमें अभी मतलब स्क्रीनिंग होगी तब अवार्ड मिलेगा। फिर हमारा राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला, दरभंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिला, हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला, काशी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ऐसे मतलब अयोध्या इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ऐसे हमारे देश के और विदेश के कांस में हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी, ऑनलाइन ऑफिशियल स्क्रीनिंग हुई थी अभी। तो ऐसे मतलब देश का प्यार बहुत मिल रहा है हर जगह से, देश विदेश सब जगह का। तो आपकी जो मूवी है उसमें मेन संदेश आप नौजवानों या लोगों को क्या दे रहे हैं? मैं नौजवानों को तो ये संदेश दे रहा हूँ, आप यस में बिलीव करो, पॉजिटिविटी में। आप यस में बिलीव करते हो, दुनिया का कोई नो आपको रोक नहीं सकता। मैं उसका बहुत जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, लेकिन मैं कभी चलना सिखाया है। हमारी लाइन में आप बस चल सकते हो, रुक गए तो वहीं पर थक जाओगे, वहीं पर खत्म हो जाओगे। तो मैं यस में बिलीव करता रहा और चलता रहा, तो आज तक मैं चल रहा हूँ। और आपके सामने चल चल के मैं कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहा हूँ हमारी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, नवरस कथा कोलाज को, जिसको आप 18 तारीख को बहुत प्यार देने वाले हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, और आप देंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण जी, जिनसे हमने खास मुलाकात की और इनकी जो मूवी है उसके बारे में जाना। हम ये आशा करते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको इनकी मूवी के बारे में काफी जानकारी मिली होगी, और आने वाले समय में वो इनकी जो मूवी है उसको देख के इनको प्रोत्साहित करेंगे। और हम ये भी आशा करते हैं कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में भी आएंगे और इसी तरह कोई अच्छी मूवी बनाएंगे। देश और दुनिया की खबरों के लिए यही बने रहें फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।